जम्मू कश्मीर के पहलगाम में आतंकवादियों ने जो कायराना हमला किया उसमें अब तक खबर ऐसी है कि 26 लोगों की मौत हो चुकी है और लगभग 2 दर्जन लोग घायल हैं जिनका इलाज चल रहा है। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि आज ही के दिन मतलब 22 अप्रैल को ही यह हमला क्यों हुआ, जिस वक्त अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस भारत में हैं और भारत के प्रधानमंत्री सऊदी अरब के जादेह में हैं। और इस दौरान यह हमला क्यों किया गया, इसकी पूरी टाइमलाइन आज आपको समझाएंगे, क्योंकि 25 साल पहले भी एक ऐसा ही हमला हुआ था जिस वक्त बिल क्लिंटन अमेरिका के राष्ट्रपति हिंदुस्तान में थे, भारत में थे, तब भी एक ऐसा ही हमला किया गया था। इस हमले के पीछे आज ही के दिन 22 अप्रैल को, या फिर कहें कि जिस वक्त अमेरिका के उपराष्ट्रपति भारत में तभी क्यों यह हमला किया गया, उसके लिए 3 थ्योरियां निकलकर फिलहाल सामने आ रही हैं। सबसे पहले तो ये कि टूरिज्म जो है कश्मीर में बढ़ रहा है, उसे चोट पहुंचाना है, उसे सबसे पहले चोट पहुंचाई जाए, क्योंकि आतंकवादियों ने पूछ कर ये गोलीबारी की है। और इससे अलग सबसे जो जरूरी है वो ये है कि 25 साल पहले की जो जिक्र हमने किया उसमें तत्कालीन राष्ट्रपति बिल क्लिंटन उस वक्त भारत में थे, तब भी ऐसे आतंकी हमला किया गया था। लेकिन इस हमले में सिखों को ढूंढ कर मारा गया था। इस हमले में 35 सिख मारे गए थे। कश्मीर में यह पहली बार था कि आतंकियों ने सिखों को निशाना बनाया था। अब देखिए कि कल यानी 21 तारीख को जेडी वेंस आते हैं और 22 तारीख को यह हमला हो जाता है। तो ऐसे में हो सकता है कि आतंकवादियों ने दिखाने की कोशिश की हो कि स्थिति परिस्थिति कैसी भी हो, हम कभी भी हिंदुस्तान को दहला सकते हैं, हिंदुस्तान पर हमला कर सकते हैं। वैसे अमेरिकी उपराष्ट्रपति की यात्रा की जो सिक्योरिटी होती है उसका एक प्रोटोकॉल होता है। इनके आने से पहले C-17 ग्लोब मास्टर प्लेन भारत आ चुके थे। अमेरिकी एजेंसियों ने यहां डेरा जमा लिया था, इंटेलिजेंस एक्टिवेट था। इसके बावजूद आतंकियों ने कश्मीर पर हमला करके संदेश दे दिया कि हम कुछ भी कर सकते हैं और कभी भी कर सकते हैं। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी इस वक्त यहां नहीं है। ऐसे में आतंकियों ने सऊदी अरब समेत मिडिल ईस्ट में मुस्लिम देशों और भारत सरकार को एक मैसेज देने की कोशिश की हो सकती है कि अगर कश्मीर का मुद्दा अभी खत्म नहीं हुआ है। रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल लेवल के अधिकारियों से जब बात हुई तो उनका ऐसा मानना है कि आतंकी हमला टाइमिंग देखकर और सुनियोजित तरीके से किया गया, क्योंकि भारत के प्रधानमंत्री मिडिल ईस्ट गए हुए हैं और उनकी ये यात्रा पहले से प्रस्तावित थी। और हो सकता है कि ऐसे में यह वारदात भारत को नीचा दिखाने के लिए वैश्विक स्तर पर यह साजिश रची गई हो, क्योंकि भारत ने कश्मीर में चिनाब ब्रिज पर दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे ब्रिज तैयार कर लिया और इससे भी अब श्रीनगर से सीधी कनेक्टिविटी इस ब्रिज के जरिए हो सकती है। लेकिन अहम सवाल एक और भी है। अभी आपको याद होगा कि पाकिस्तान के जो असीम मुनीर हैं, सेना के अध्यक्ष हैं, उनका एक बयान आया था जिसमें उन्होंने कहा था, हिंदू मुस्लिम के बीच में दरार डालने की कोशिश की थी और कहा था कि कश्मीर पाकिस्तान के गले की नस है। अब इसी कश्मीर में हमला किया गया है। उन्होंने कश्मीर को गाजा से जोड़ते हुए कहा था कि पाकिस्तानियों का दिल गाजा के मुसलमानों के साथ धड़कता है। इस्लामाबाद में पहले ओवरसीज पाकिस्तानी सम्मेलन में जनरल मुनीर ने यह सब कहा था। उन्होंने कहा था कि पाकिस्तान की नींव कलमे के आधार पर रखी गई है। हम हर मामले में हिंदुओं से अलग है, हमारा धर्म अलग है, हमारे रीति रिवाज अलग हैं, हमारी संस्कृति और सोच अलग है। यही टू नेशन थ्योरी की नींव जिन्ना ने भी रखी थी, जिस टू नेशन थ्योरी की बात असीम मुनीर ने अब की है। उन्होंने आगे कहा था, हमारे पूर्वजों ने सोचा कि हम हिंदुओं से अलग हैं, हमारी सोच, हमारी महत्वाकांक्षाएं अलग हैं, इसी वजह से हम 2 देश हैं, एक देश नहीं है। इस देश के लिए हमारे पूर्वजों ने बलिदान दिया है, आज उसे मदीना कहते हैं। वह दूसरी रियासत, मतलब उनका कहना है कि कलमे के नाम पर सिर्फ 2 ही रियासत अब तक रखी गई हैं। पहली रियासत है तैयबा, क्योंकि तैयबा को हमारे नबी मोहम्मद साहब ने नाम दिया था, और एक मदीना, जहां दूसरी रियासत 1300 साल बाद अल्लाह ने पाकिस्तान को बनाया था। हमारा रुख बिल्कुल साफ है, कश्मीर हमारे गले की नस था और रहेगा, हम इसे कभी नहीं भूलेंगे। हम अपने कश्मीरी भाइयों को उनके वीरतापूर्ण संघर्ष में अकेला नहीं छोड़ेंगे। इस तरीके की बातें जब पाकिस्तान कहता है तो कहीं ना कहीं ये कंफर्म हो जाता है। हालांकि अब तक ये कंफर्म नहीं हुआ है कि हमला किसकी तरफ से ये किया गया है, किसकी साजिश इस हमले में थी। लेकिन ठीक 25 साल पहले जिस तरीके से अमेरिका के तत्कालीन राष्ट्रपति हिंदुस्तान में मौजूद थे, तब ऐसा ही आतंकी हमला करना, और अब जिस वक्त पर अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस
भारत में अपने परिवार के साथ 4 दिन के दौरे पर आए हुए हैं, तब इस तरीके का कायराना हमला करना वाकई में यह दिखाता है आतंकवाद की जड़ें अभी भी कश्मीर में कितनी गहरी हैं, अभी भी उन जड़ों को काटा नहीं गया है। लेकिन जिस तरीके से इस हमले के तुरंत बाद गृह मंत्री अमित शाह कश्मीर पहुंच चुके हैं, उन्होंने पहले दिल्ली में भारत की सभी इंटेलिजेंस एजेंसियों के साथ मीटिंग की, हाई लेवल मीटिंग की, उसके बाद वो कश्मीर रवाना हुए, श्रीनगर पहुंच चुके हैं, वहां भी एक हाई लेवल मीटिंग एलजी और आईबी, रॉ और जितनी भी इंटेलिजेंस एजेंसियां हैं सबके साथ चल रही है। अब जो इस हमले का अंजाम होगा, क्योंकि जब पुलवामा पाकिस्तान की तरफ से किया गया था, 40 जवान हिंदुस्तान के शहीद किए गए थे, उसके बाद हिंदुस्तान ने एयर स्ट्राइक कर पाकिस्तान से पीओके में जाकर एयर स्ट्राइक किया था और आतंकवाद की जड़ों को खत्म करने की कोशिश जरूर की गई थी। हालांकि वो आतंकवाद अब तक खत्म नहीं हो पाया, लेकिन अब जिस तरीके से कायराना हमला किया गया है, इसके बाद हिंदुस्तान बदला तो जरूर लेगा, और बदला ऐसा लेगा कि पाकिस्तान की रूह कांप जाएगी और जो उसके गले की नस जिसे वो कश्मीर को बताता है, वो गले की नस भी जरूर निकाली जाएगी। बाकी इस पूरी खबर पर आपका क्या कुछ कहना है, कमेंट कर हमें जरूर बताइएगा। नमस्कार।